धार्मिक नगरी महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में वैसा विकास नहीं हो सका जैसी जरूरत थी। यहाँ के तीर्थ पुरोहितों, नागरिकों को उम्मीद थी कि सूबे में योगी सरकार आने के बाद मिश्रिक नगर का विकास तेजी से कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनकी उम्मीदें अभी तक धुंधली ही हैं। एक बार फिर नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में इस बार अध्यक्ष पद पर मतदाता किस प्रत्याशी को वरीयता देंगे? ऐसे ही अन्य कई बिंदुओं पर आई इंडिया से मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने तीर्थ पुरोहित, अधिवक्ता सहित व्यापारी, नागरिकों से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। नगर निकाय चुनाव नज़दीक है और आरक्षण भी जल्द ही आ रहा है, तो मिश्रिक क्षेत्र के विकास के संबंध में क्या कहना है आपका? मिश्रिक क्षेत्र में विकास हो, पहली बात तो ये कि मिश्रिक में विकास 4-5 साल से हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ की जो नगर पालिका चेयरमैन थी वो बाहर की थी और कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं है। मिश्रिक तीर्थ, जबकि महर्षि दधीच ने यहाँ अपना सब कुछ योगदान उनका रहा और विश्वविख्यात है, ये जगह जगह नाम है मिश्रिक तीर्थ का, और यहाँ कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ नालियाँ सब चौक पड़ी हैं। समय ये हो जाता है कि सुबह शाम को झाड़ू ही ना लगे, और यहाँ इस समय जबकि डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है, कोई छिड़काव नहीं, कोई दवा का कोई भी प्रावधान नहीं है। और योगी सरकार जो जगह जगह बहुत सी उपलब्धियां उनकी हैं जो गिनाई नहीं जा सकती हैं आपको, लेकिन मिश्रिक क्षेत्र में सब कुछ उनसे पिछड़ जाता है उन उपलब्धियों से। और यहाँ का मेन मुद्दा यही है कि अगर जो भी प्रत्याशी आए वो मेन लोकल का हो और मिश्रिक क्षेत्र का विकास कर सके। क्या उम्मीद है कि इस बार जो प्रत्याशी आएगा वो योगी सरकार की योजनाओं के द्वारा मिश्रिक तीर्थ का विकास कराएगा? बिल्कुल, अगर यहाँ का अपना लोकल जनप्रतिनिधि है तो बिल्कुल विकास होगा। और कोई गवर्नमेंट से यही यूपी सरकार से योजना है, योगी मोदी सरकार से, कि जो यहाँ का जो प्रत्याशी हो वो जो इस लायक हो उसी को टिकट दिया जाए, उसी को प्रत्याशी बनाया जाए, जिससे मेरे मिश्रिक क्षेत्र का विकास हो सके। मेन मुद्दा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार वैश्य है। नगर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर हैं जी, चर्चाएं भी गर्म हैं। इस संबंध में विकास के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं? विकास के क्षेत्र में यही कहना चाहते हैं कि पिछली 5 वर्षीय नगर पालिका का कार्यकाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपस में विवाद होने के कारण योगी सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी नगर विकास के लिए उस पर पूरी तरह से पानी फिरा है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से क्षेत्र का विकास होना था उस हिसाब से काफ़ी क्षेत्र पिछड़ गया है, उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। प्रत्याशियों के संबंध में आप क्या कहेंगे कि कैसा प्रत्याशी यहाँ पर होना चाहिए? प्रत्याशियों के संबंध में यही कहना है कि पार्टी को जो है, जो आम मतदाता की रुझान लिया गया है तो वो नगर निकाय प्रत्याशी क्षेत्र का ही चाहता है, लोकल से ही प्रत्याशी चाहता, आम मतदाता जो अभी तक रुझान लिया गया है। तो हमारा भी यही कहना है कि पार्टियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्याशी जो है वो नगर से ही और लोकल से ही हो, तभी जो है सारे विकास कार्य संभव हो पाएंगे और आम मतदाता आसानी से प्रत्याशी से मुलाकात और अपनी बात कह सकेगा, सुलभ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। अच्छा, विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली कही जाती है। लोगों ने योगी सरकार में आस लगाई थी कि विकास होगा योगी सरकार में, लेकिन विगत वर्षों से नहीं हो पाया। इस संबंध में क्या आशा, क्या उम्मीद है आप? बिल्कुल सही बात आपने कही। विकास कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि पिछले जो 5 वर्ष हुए वो आपस में विवाद, आपसी मतभेद ऐसा हो गया कि उस वजह से कहीं ना कहीं खींचतान रही आपस में, और उस वजह से जो है आम जनता को काफ़ी नुकसान उसका उठाना पड़ा, जिसका खमियाजा आज मिश्रित नैमिषारण्य नगर पालिका पूरी तरह से भर रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियां अपना प्रत्याशी लोकल से उतारेंगी और कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं ना कहीं धरातल पर आने वाले 5 वर्षीय में विकास आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। क्या नाम है आपका? राजकिशोर विश्वकर्मा, नामी सभासद, नगर पालिका परिषद मिश्रित नैमिषारण्य। अच्छा, इस समय जो है नगर निकाय चुनाव आने वाला है और आरक्षण की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इस समय कैसा प्रत्याशी आपके क्षेत्र में होना चाहिए? पिछली बार हम सब जनता लोग त्रस्त हैं। इतनी बड़ी तपस्थली है महर्षि दधीच की, मिश्रित से लगा करके नैमिषारण्य तक ये नगर पालिका जानी जाती है, लगती है। और पिछले पंचवर्षीय में इस तरीके से दुर्दशा हुई है इस नगर की
कि जिसमें हम लोग 5 वर्ष तक अभी तक भुगत रहे हैं। जैसा कि मालूम हुआ आरक्षण आने वाला है, तो उम्मीद करते हैं कि आरक्षण ऐसा है कि लोकसभा विधानसभा सभी सीट एससी है। उम्मीद करते हैं कि हमारी नगर पालिका की सामान्य सीट आए और ऐसा प्रत्याशी हम नगरवासी चुनना चाहते हैं कि जो हमारी नगर की समस्याओं को जाने और रात दिन 24 आवर जो मेरे लिए सुविधाजनक हो, नगरवासियों के लिए जो मेरे सुविधा अनुसार प्राप्त हो सके और जिसे जनता का दुख दर्द महसूस हो, इस नगर के बीच से भ्रमण करे और गली बस्तियों तक, मोहल्लों तक वो जा सके। और इस तीर्थ की जो हमारे भारत देश का गौरव है और दधीच की तपस्थली है, और जहाँ पर दधीच ने अस्थि दिया, ऐसे गौरवमय नगर पालिका मिश्रित नैमिषारण्य के अंदर इस बार हम सभी नगरवासी यहीं के लोकल के किसी व्यक्ति को नगर का अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेंगे कि जिससे इस नगर का विकास हो सके, जो हम कई वर्ष पीछे चले गए हैं, जिसका पुनः कुछ भरपाई हो सके। उम्मीद तो करते चले आ रहे थे। पिछले 5 वर्ष भी हमारे योगी जी के कार्यकाल में हम लोगों के आंखों देखते हुए, सपने देखते हुए निकल गए, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये 5 वर्ष भी हमारे सपने देखते हुए निकल जाएंगे। हमारे नगर की और तीर्थ की जो दुर्दशा है वो देखने वाली है। तो आने वाली सरकार जो है, ये भाजपा सरकार जो चल रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि इस मिश्रित क्षेत्र का विकास होगा? पिछले पंचवर्षीय में विकास को लेकर के हमारी संस्कृति धर्म को आगे बढ़ा रहे थे योगी जी। उनके कंधे में कंधे लगा करके हम नगरवासी इनको लोकसभा विधानसभा मोदी योगी दोनों को वहां तक पहुंचाए, पर जिस प्रकार से उम्मीद की थी उसका एक अंश भी देखने को धरातल पर नहीं मिला। इस वर्ष भी हम लोगों ने इतना विरोध होने के बावजूद भी हमने अपना प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी को चुना बीजेपी से। फिर भी अभी तक देखते हुए क्रियाकलापों से पास में 10 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य के अंदर विकास होते चले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब भी 2 बार हमारी धरा पर उतरे हेलीकॉप्टर से यहाँ प्रचार प्रसार के लिए, पर एक बार भी उनके मुख से दधीच भगवान का जिक्र नहीं आया, जिन्होंने सृष्टि और देवताओं की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग किया। ऐसी धरा पर भी आकर के वो केवल नैमिषारण्य का गुणगान करते रहे और हम सबसे पीछे चलते चले जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ, पर उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस बार उम्मीदों को झटका ना लगे। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा, पुजारी, दधीची कुंड। नगर निकाय चुनाव नज़दीक है और आरक्षण भी आने वाला है। इसमें मिश्रित के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, और जो विकास के संबंध में क्या कहेंगे आप? जी, मेरी राय तो यही है कि नगर निकाय का जो चुनाव है उसमें प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारी मिश्रित की समस्याओं का समाधान करे तथा उसको विकास की तरफ ले जाए। अभी तक जितने भी हमें लगता है जो भी चुनाव जीते हैं या प्रत्याशी हुए हैं, अभी तक हमारे मिश्रित के विषय में कभी कुछ सोचे नहीं। हमारा मिश्रित विकास के क्षेत्र में सबसे पीछे है। अन्य तहसीलें हैं बहुत आगे निकली हुई हैं, तभी जबकि हमारा मिश्रित एक तपोभूमि है, ठीक है, नैमिष से जुड़ा हुआ है, एक धर्म नगरी है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि योगी सरकार आएगी और मिश्रित तीर्थ जो विश्वविख्यात है इसका विकास होगा, लेकिन आपसे आप क्या उम्मीद करते हैं आगे आने वाली जो भी प्रत्याशी आएगा या जो भी योगी सरकार है, क्या मिश्रित क्षेत्र का विकास होगा? अब हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे उम्मीद लगी हुई है कि अगर भाजपा से या किसी उससे जो प्रत्याशी चुना जाएगा तो मिश्रित क्षेत्र का विकास होगा, और योगी सरकार भी उस पर ध्यान दे और दे रही है। हम चाहते हैं कि मिश्रित तपोभूमि है, नैमिष है, तो इसको जो है ना आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे मिश्रित नैमिष का नाम अन्य जो जगहों पे है वो फेमस हो और यहाँ की सुविधा अच्छी हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर विनय त्रिपाठी, संचालक शुभ नर्सिंग होम। इस संबंध में मिश्रित क्षेत्र के विकास के लिए कैसा प्रत्याशी होना चाहिए और इस संबंध में क्या कहना है आपका? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, या तो आप जैसे आप सबको ज्ञात है कि हमारे संगठन में शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है, हम लोगों की राय रहती है, सुझाव रहता है, वह हम लोग समय समय पर पार्टी को अवगत करा रहे हैं। पार्टी का जो नेतृत्व होगा वही हम सबको सहर्ष स्वीकार होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे यहाँ की जनभावना है, यहाँ लोकल का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, ये सब बातें पूर्व से ही संगठन को अवगत हैं और हम लोग अपने माध्यम से भी संगठन को ये सब चीज़ें अवगत करा रहे हैं। मिश्रित दधीच की तपोस्थली कही जाती है। लोगों ने उम्मीद जताई थी कि योगी सरकार में इसका विकास होगा, लेकिन मिश्रित क्षेत्र का विकास नहीं हो। लेकिन फिर भी आपको क्या उम्मीद है योगी सरकार से? नहीं, विकास तो खैर हुआ, लेकिन कहीं पर अगर कोई चूक रही है नगर पालिका की दृष्टि से, आप ये मान लीजिए हम सब संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि एक मत होकर
ऐसा निर्णय चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति यहाँ का जननेता हो, यहाँ का अध्यक्ष हो, जो यहाँ की मूलभूत चीज़ों को समझ सके, जिसको यहाँ की मूलभूत चीज़ों की समझ पहले से हो, और उन सब चीज़ों को वो यहाँ पूर्ण रूप से विकसित करे, विकासशील करे और विकास को गति प्रदान करे, उत्तर प्रदेश के विकास से नैमिष के विकास को सीधा जोड़ सके। क्या नाम है आपका? अंकित शुक्ल, मैं भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय का संयोजक हूँ और संगठन को यहाँ इस समय गति प्रदान करने में व्यस्त हूँ। निकाय चुनाव नज़दीक है और आरक्षण कुछ ही दिनों में आने वाला है जी तो मिश्रिक क्षेत्र का विकास जो पिछड़ा हुआ है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर कोई अच्छा प्रतिनिधि नहीं हो पाया जो मिश्रिक का विकास करे। पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, जबकि इस समय जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके विकास के लिए सरकार नई नई योजनाएं लाती है, लेकिन मिश्रिक तीर्थ जो है 84 कोसी परिक्रमा होने के बावजूद धरातल पर कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। इसे रोड के ऊपर लाइटें लगी होना चाहिए, रोड जो है बहुत जर्जर है, मेला ग्राउंड जो वहाँ पर भी काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है। तो यहाँ पर सुचारू रूप से नगर पालिका का जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो कोई मिश्रिक के विकास के लिए कोई सोचा नहीं। तो मिश्रिक का जो प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मिश्रिक का प्रत्याशी कोई कर्मठ, ईमानदार, पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, जो अच्छा। यहाँ का जो है विकास कर सके, जनता की भावनाओं को समझे, उनकी सुविधाओं को समझते हुए जो है कार्य अगर करने का प्रयास करेगा तभी विकास हो सकता है। अच्छा, मिश्रिक तथा विश्वविख्यात महर्षि दधीच की तपोस्थली कही जाती है जी। और लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि योगी सरकार में इसका विकास होगा। जी जी तो क्या आगे जो प्रत्याशी आएगा, जी। क्या आपको उम्मीद है कि विकास मिश्रिक क्षेत्र का होगा? अब प्रत्याशी आने पर ही पता चल सकता है प्रत्याशी कैसा होगा। अभी तो प्रत्याशी का नाम भी नहीं पता कौन प्रत्याशी है, लेकिन विकास तभी अच्छा जब कोई सरकार तो चाहती है विकास हो, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक विकास लगता है संभव नहीं है। क्या नाम है आपका? दुर्योधन सिंह यादव, एडवोकेट। महर्षि दधीच की तपोस्थली पर आप रहते हैं और यहाँ पर नगर निकाय चुनाव नज़दीक है और आरक्षण भी जल्द ही आने वाला है। यहाँ के विकास के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ का विकास जो है कभी भी हमारी समझ से जितने प्रत्याशी नगर निकाय के होते हैं या जीत के आते हैं वो अपनी जेबें भरने के अलावा कोई विकास का कार्य नहीं करते। यहाँ तो ना तो कोई तीर्थ होने के बावजूद गवर्नमेंट भी विशेष करके इस पर ध्यान नहीं दे रही। मान लिया हमारे योगी बाबा जो है तीर्थों का विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मिश्रिक के नाम पर जहाँ की तपोस्थली ऐसी है, महर्षि दधीच ने हड्डियाँ दान कर दी थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो कैसा प्रत्याशी यहाँ पर होना चाहिए नगर निकाय चुनाव में? प्रत्याशी यहाँ योगी बाबा जैसा हो और पढ़ा लिखा भी हो, योगी बाबा जैसा हो कि कम से कम अपनी जेबें भरने का प्रयास न करे और क्षेत्र पर लगाने का प्रयास करे, काम करे। अच्छा, योगी सरकार में लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि मिश्रिक क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि मिश्रिक नैमिषारण्य जो है विश्वविख्यात तपोस्थली कही जाती है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखो, विकास तो यहाँ हो जाए, लेकिन मेन चीज़ है ये मिश्रिक की आवाज़ उठाने वाला हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, ना ही यहाँ का कोई विधायक या सांसद जो भी है मिश्रिक की आवाज़ नहीं उठाता, केवल नैमिष को तवज्जो देता है, जबकि मिश्रिक के नाम पर ही नैमिष विख्यात हुआ है। तो क्या हम आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि सरकार विकास करेगी? हम क्या बताएं विकास करेगी, जब तक ऊपर शीर्ष बैठे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मिश्रिक तरफ नहीं देखेंगे तब तक यहाँ का हम विकास संभव मानते नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा शिव कुमार सिंह। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मिश्रा। मिश्रिक में आरक्षण आने वाला है और नगर चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो इस संबंध में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? इस समय नगर पालिका मिश्रिक का चुनाव आने वाला है, आरक्षण आने वाला है। प्रत्याशी एक ईमानदार और कार्य करने वाला होना चाहिए कि ऐसा विगत वर्षों की भांति इस बार भी दुर्भाग्य क्षेत्र का न हो और काम करने वाला हो, क्षेत्र का विकास हो सके, नगर पालिका परिषद मिश्रिक का विकास हो सके, ताकि लोगों को सुगमता से नगर पालिका की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मिश्रिक महर्षि दधीच की तपोस्थली है, विश्वविख्यात तीर्थ है,
योगी सरकार में उम्मीद लगाई गई थी कि इस बार की मिश्रिक टेट का विकास होगा, इस संबंध में क्या कहेंगे? अभी तक जितना हम लोगों ने अपेक्षा कर रखी थी उतना विकास नहीं हुआ है। अगली बार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि लोकल का कोई प्रत्याशी होगा जिससे क्षेत्र का विकास होगा, नगर पालिका परिषद मिश्रिक नेमचारण का विकास होगा, जिससे महर्षि दधीच की तपस्थली का उद्धार होगा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मिश्रा। हम मौजूद हैं आज मिश्रिक महर्षि दधीच की तपोस्थली जो विश्व विख्यात कही जाती है, और यहाँ पर कई वर्षों से विकास न होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आज नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और लोग तरह तरह की यहाँ पे चर्चाएं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी होना चाहिए इस बार क्षेत्रीय होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके, सड़कों का विकास हो सके, पानी की व्यवस्था मिल सके। इस तरह से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आई इंडिया न्यूज़ मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।